हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो हाउ आर यू गाइस? आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज के इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं F1 के यूनिट वाइज सब इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नेम है कॉर्पोरेट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, सो आपने करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना है और यूनिट वाइज मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं सभी टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। अगर आप इनकम टैक्स के अगर आप कॉर्पोरेट टैक्स के अंदर क्या करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हैं। ठीक है, देन काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके पास कॉर्पोरेट टैक्स का स्टडी मटेरियल नहीं है, तो उन बच्चों को करना क्या है, सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि मैंने वहाँ पे यूनिट नंबर 1 से लेके 5 तक की सारी जो PDF है वो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। सो वहाँ से जाके आप अपने सारे यूनिट्स को अच्छे से कवर कर सकते हैं। क्लियर है? देन अगर आपने अभी तक इसके प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर की वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आपने करना क्या है, उस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कॉर्पोरेट टैक्स का जो एग्जाम पेपर है उसके अंदर किस टाइप के जो क्वेश्चन है आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है? देन अभी बजे हैं सुबह के 1:30 और मैं आप सभी के लिए जो लेक्चर है उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएं। सो आपने करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की, जिसका नेम है असेसमेंट ऑफ कंपनीज। ठीक है, सबसे पहले आप जिस भी सब्जेक्ट के एग्जाम पेपर देने जा रहे हो, सब्जेक्ट के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड आता है। ठीक है, सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉर्पोरेट टैक्स होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो आपका कितने टाइप का होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। नेक्स्ट आपका कंपनीज। ठीक है, तो कंपनीज आपकी होती क्या है, मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो कंपनी है वो आपकी कितने टाइप की होती है, या फिर जो कंपनी की जो इनकम है वो कितने टाइप की होती है, ये सारी चीजें आपने करनी क्या है, कंपनी से रिलेटेड अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम यूनिट नंबर 1 के अंदर बात करें तो सिर्फ आपके 2 ऐसे नए टॉपिक है जो आपने क्या करना है, यहाँ पे अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी अगर मैं बचे हुए टॉपिक्स की बात करूँ तो ये सारे जो टॉपिक है हमने ऑलरेडी इनकम टैक्स के अंदर पढ़ चुके हैं, तो सिंपली आपने करना है क्या, इनको रिवाइज करना है कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस आपका होता है क्या है, उसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कितने टाइप का होता है, आपका असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, आपका डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास कितने मेथड्स होते हैं। ठीक है, आपका डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U, आपका ये जो सेक्शन है 80U, ये भी क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आपने इनकम टैक्स के अंदर देखा होगा कि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। ठीक है, सो आपने सिंपली इन सभी चीजों क्या करना है, सिर्फ आपको रिवाइज करना है, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर पढ़ चुके हो। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा कैरी फॉरवर्ड एंड कैरी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड को भी क्या करना है, आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। सो ये क्या है, हमारे यूनिट नंबर 1 से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको क्या करने हैं, अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। फर्स्ट क्या आपका कॉर्पोरेट टैक्स, नेक्स्ट आपका कंपनीज, फिर आपने याद करना है कि आपकी कंपनीज की जो इनकम है वो कितने टाइप की होती है, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है, आपका सेक्शन 80U क्या है, कैरी फॉरवर्ड और आपका सेट ऑफ क्या है। ठीक है, सो ये क्या है, हमारे यूनिट 1 से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको प्रिपेयर करते हुए चलना है। बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, जिसका नेम है टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो टैक्स है वो होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो टैक्स है वो आपको कितने टाइप का होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद है आपका टैक्स इवेजन। ठीक है, टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस, ये तीनों ही ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चन जो है वो आपका आता ही आता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर को एनालाइज किया होगा तो वहाँ पे आपने देखा होगा किस टॉपिक से एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि आपका टैक्स रिवीजन होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका टैक्स प्लानिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, साथ में इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर इनका जो डिफरेंस है वो आपका आता ही आता है। ठीक है, लास्ट ईयर भी आया था और इस ईयर भी आएगा। आपका जो डिफरेंस है वो आपको दे सकते हैं कि टैक्स इवेजन और टैक्स प्लानिंग के बीच का डिफरेंस पूछ सकते हैं, टैक्स इवेजन टैक्स अवॉइडेंस के बीच का डिफरेंस पूछ सकते हैं, या फिर टैक्स प्लानिंग और टैक्स अवॉइडेंस के बीच का डिफरेंस पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो तीनों में से किसी भी दो का जो डिफरेंस है वो आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए आपने करना क्या है, इन तीनों के डिफरेंस को अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। नेक्स्ट है आपका, ये भी क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको मार्क कर लेना है। नेक्स्ट आपका टैक्स प्लानिंग विद रिस्पेक्ट ऑफ सेटिंग अप न्यू बिजनेस। ठीक है, सो आपने बताना है कि अगर हम अपने न्यू बिजनेस को क्या कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड हम कौन किस टाइप की जो टैक्स प्लानिंग है उसको हम करेंगे। सो ये सारी जो चीजें हैं वो क्या करनी है, आपको यूनिट नंबर 2 से अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। ठीक है, सो हम रिवाइज कर लेते हैं यूनिट नंबर 2 से आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है।
फर्स्ट है आपका टैक्स, सेकंड है आपका टैक्स इवेजन, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, देन आपका टैक्स प्लानिंग किसके साथ, न्यू बिजनेस के साथ। ठीक है, प्रीवियस ईयर भी इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिला था। नेक्स्ट होते हैं हम यूनिट नंबर 3 की बात, जिसका नेम है जीएसटी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो जीएसटी है वो होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, ये कितने टाइप की होती है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो जीएसटी से रिलेटेड आपको अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका इनडायरेक्ट टैक्स, क्या आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जीएसटी। तो जीएसटी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट इसका जीएसटी कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो आपका सीजीएसटी होगा, एसजीएसटी होगा, आईजीएसटी होगा। तो आपकी जितने भी टाइप की जीएसटी होती है उनकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जीएसटी स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, जीएसटी स्लैब्स क्या होता है आपका। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने करनी क्या है, जीएसटी से रिलेटेड अच्छे से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट है हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जिसको हम जीएसटी एन बोलते हैं। ठीक है, तो लास्ट ईयर भी जीएसटी नेटवर्क से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर पूछा गया था। ये भी क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपने करना क्या है, जीएसटी नेटवर्क को भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। इसका मीनिंग, डेफिनेशन, इसका ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजें आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो ये क्या हमारे यूनिट नंबर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट आपकी यूनिट नंबर 4, जिसका नेम है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका लेवी कलेक्शन आपका होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। लेवी कलेक्शन के अंदर हमारे जीएसटी के कौन कौन से टाइप्स आते हैं, जैसे क्या इसके अंदर आ गया आपका लेवी कलेक्शन, सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। तो आपके जितने भी जीएसटी के टाइप्स हैं इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है और किस तरीके से हम क्या करते हैं, इन सभी जीएसटी को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारा वैल्यूएशन ऑन जीएसटी। तो आपने बताना है कि हम जीएसटी का किस तरीके से वैल्यूएशन करते हैं, कौन कौन से जो स्टेप्स है उसके अंदर फॉलो होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा टीडीएस। ठीक है, तो टीडीएस क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर भी टीडीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके आए हैं। सो आपका टीडीएस होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। टीडीएस से रिलेटेड आपके जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो सारे प्रोविजन आपने करने क्या है, अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। ठीक है, सो ये क्या हमारा यूनिट नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की, जिसका नेम है कस्टम लॉ। तो कस्टम लॉ के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो कस्टम लॉ है वो आपका होता क्या है, कौन से एक्ट के अंदर आता है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इसका डेफिनेशन है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो ये सारी चीजें आपने करनी क्या है, डिटेल में कस्टम लॉ से अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है, क्योंकि यहाँ से आपको शॉर्ट नोट या फिर डिटेल नोट भी लिखने के लिए क्वेश्चन के अंदर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर हमारा रिफंड। तो रिफंड भी आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि आपका रिफंड होता है क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी आपका क्या होता है, रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है, कौन से सेक्शन के अंदर ये आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, रिफंड से रिलेटेड अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका रिकवरी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका रिकवरी होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है। ठीक है, रिकवरी ऑफ ड्यूटीज एंड लिवाइड और नॉट पेड, जिसके ऊपर आपको जो शॉर्ट नोट है वो भी लिखने के लिए आ सकता है। तो आपने करना क्या है, रिकवरी से रिलेटेड आपकी जितनी भी चीजें गिवन है, रिकवरी ऑफ ड्यूटीज इन सर्टेन केसेस। तो ये भी क्या है कि रिकवरी ऑफ ड्यूटीज इन सर्टेन केसेस सेक्शन 28 AAA। तो ये भी आपने करना क्या है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है। सो ये क्या है, हमारे कॉर्पोरेट टैक्स के यूनिट वाइज कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं। देन अगर आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करते हुए जाते हो तो आप इजीली कॉर्पोरेट टैक्स का पूरा पेपर आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, आपके लिए लगेगा कि कितना ईजी पेपर था। तो आपने करना कुछ नहीं है ज़्यादा, इन जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं इन सभी टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करते हुए चलना है। ठीक है, देन अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर की वीडियो नहीं देखी है तो आपने करना है क्या, इस वीडियो के बाद उसको देखना है, देन अपने दोस्तों तक शेयर करना है। ठीक है, एंड थैंक यू, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, बाय बाय, सुनिंदा नेक्स्ट वीडियो।